अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराव रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पुराव में आज बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के सीज़न 6 के हवाले से, जिसके बकिया मैचेस के लिए शेड्यूल की अनाउंसमेंट या जो वेन्यू की अनाउंसमेंट है वो आज एक्सपेक्टेड है। और जैसा कल आपने खबरों में कल देखा था कि पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस के लिए अबू धाबी जो है वो सबसे फेवरेट वेन्यू बन चुका है, लेकिन इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन होना भी बाकी है। हमारे ज़राए के मुताबिक खिलाड़ियों को जो है वो अलर्ट भी कर दिया गया है कि आपने 20 तारीख से यानी कि 20 मई से 10 दिन का क्वारंटीन करना है यूएई के अंदर। उससे पहले कोविड टेस्टिंग होगी और कोविड टेस्ट क्लियर करने वाले प्लेयर ही पाकिस्तान सुपर लीग में जा सकेंगे। और अब देखना यह है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को तो चार्टर प्लेन के जरिए इजाज़त मिल जाएगी यूएई जाने की इंशाल्लाह, बट जो बांग्लादेश, श्रीलंका, जहां पर भी ऑब्वियसली यूएई के लिए ट्रैवल बैन मौजूद है, तो क्या उनके प्लेयर्स भी आ सकेंगे? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब के लिए तमाम नज़रें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सोशल मीडिया और मीडिया हैंडल्स पर मौजूद हैं कि कब कोई अपडेट यहाँ से मौसूल हो। लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक अबू धाबी के अंदर जो है वो इस लीग का बकिया मैचेस का इनेकाद जो है वो यकीनी दिखाई दे रहा है। इस हवाले से ज़रूर हम आप मज़ीद बात करेंगे, आपको अपडेट भी देंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान टीम के जो आने वाली सीरीज़ हैं उनके हवाले से भी आपके साथ आज बात करेंगे। लेकिन पहले आपको दिखाते तो रिप्ले हेडलाइन आपने देखी और हम बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस के हवाले से। साथ साथ पाकिस्तान टीम का जो हालिया टूर रहा उसको भी थोड़ा रिकैप करेंगे और इसके साथ साथ आने वाली क्रिकेट में बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के वेटरन फर्स्ट क्लास क्रिकेटर ताहिर खान। ताहिर को हम खुशामदीद कहते हैं। ताहिर, सबसे पहले आपसे शुरुआत करता हूँ, फिर अबू बकर बिलाल हमारे लाहौर के स्पोर्ट्स रिपोर्टर मौजूद हैं, उनसे कुछ अपडेट जरूर लेंगे कि अनाउंसमेंट अब तक 5:10 हो रहे हैं बट अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हो पाई, तो क्या डिले की वजह। लेकिन ताहिर, आई थिंक पाकिस्तान सुपर लीग की जो कंप्लीशन है इस वक्त ना सिर्फ वो बहुत ज़रूरी है बल्कि दुनिया भर में चाहे तो वर्ल्ड T20 हो या कोई और भी लीग जैसे IPL भी मुलतवी हुआ, तमाम नज़रें ही यूएई पर हैं। तो ये जो डेवलपमेंट है आई थिंक ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए सब इंतज़ार तो कर रहे हैं बट दुनिया भी इंतज़ार कर रही है कि यूएई में अगर ये इवेंट होता है किस तरह होता है, तो सिग्निफिकेंट वैल्यू है इसकी ओवरऑल सिचुएशन अगर हम देखें क्रिकेट की। देखिए ऑब्वियसली क्योंकि हमने कंप्लीट तो करना है हर हाल में, क्योंकि बड़ी मुश्किल के बाद आपकी लीग आपके मुल्क में आई थी, लेकिन सिचुएशंस ऐसी थी कि अब आपको लीग कंप्लीट करवानी है। और थैंक्स टू यूएई गवर्नमेंट, अगर वो परमिशन दे देती है और वो सही तौर पे अगर वहाँ पर जो बकिया मैचेस हैं हमारे पूरे होते हैं, तो इसका फ़ायदा हमें तो होगा। साथ साथ जितने भी जो हम मैसेज देना चाह रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में कि जी हमारी लीग बड़ी सेफ एंड साउंड है, आप आके खेलें। और जब ये नेक्स्ट ईयर वापस आपके मुल्क में आएगी तो इंटरनेशनल प्लेयर्स ज़्यादा आपको नजर आएंगे एज़ कम्पेयर टू इस साल। ठीक है, अबू बकर के पास चलते हैं। अबू बकर, ऑब्वियसली खबरें तो ये कल से रिपोर्ट हो रही हैं कि अबू धाबी जो है वो एक पॉसिबल वेन्यू है। यूएई गवर्नमेंट की जानिब से ग्रीन सिग्नल या समझ सकते हैं कि इशारा मिल गया, बट अभी तक ऐलान नहीं हो सका। आपके ख्याल में कब तक एक्सपेक्टेड है? और ताखीर शायद अगर हुई है, चूँकि पहले शायद एक्सपेक्टेड था कि मैक्सिमम संडे इवनिंग या मंडे आफ्टरनून तक हो जाएगा, क्या आपके ख्याल में ताखीर की वजह हो सकती है? देखिए गफ्फार, इस वक्त जो हम कई बार क्रिकेट बोर्ड के नुमाइंदों से भी बात की तो उनकी जानिब से भी सिर्फ यही बताया जा रहा है कि हमें बहुत इंतजार है कि अबू धाबी गवर्नमेंट जो है वो अपने क्रिकेट बोर्ड को बताए और उसके बाद हम बाकायदा तौर पर ऐलान करें। लेकिन जो वजूहात है कुछ आपने उसका जिक्र अपने इंट्रो में भी किया। ऑब्वियसली सिर्फ पाकिस्तान ने तो श्योरिटी दी है कि हम चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए अबू धाबी लैंड कर जाएंगे, लेकिन जो बाकी दीगर ममालिक के प्लेयर्स हैं जिनके अंदर बांग्लादेश भी हैं और इसके अलावा जो दीगर कंट्री से लोगों ने आना है, उनके ट्रैवल का भी बंदोबस्त के बारे में भी उनके गवर्नमेंट से मशवरा लिया गया। इसके अलावा जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको भी अबू धाबी पहुंचाना है। तो बहुत सारे मामले थे जो कि इस वक्त क्वेश्चन रेज किए गए हैं और रखे गए हैं अबू धाबी गवर्नमेंट के आगे और उनका डिसीजन का इंतजार हो रहा है। जैसे ही उम्मीद ये की जा रही है, वैसे गफ्फार अभी तक ये बता रहा है कि अभी तक काफी ज्यादा पॉजिटिव चीजें हो रही हैं और कोई इसमें खतरे वाली बात नहीं है, बट कुछ इंतजार जरूर है जिसका ऑफिशियली जैसे इंतजार खत्म होगा तो हम भी शेयर करेंगे अनाउंसमेंट उसकी बाकायदा तौर पर। लेकिन अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरी उम्मीद दिखाई दे रहा है कि जल्द ही इसका आज ही मतवक्के है कि ऐलान कर दिया जाएगा। ठीक है, अबू बकर हमारे साथ मौजूद रहेगा। ताहिर, आई थिंक चूंकि ईद की तातीलात आई थी और क्रिकेट बोर्ड के ऑफिसर्स भी अगर वहाँ मौजूद भी थे तो उनको तो खुद क्वारंटीन करना है। तो आई थिंक जो मीटिंग्स हैं, जो कि आप बहुत बेहतर जानते हैं कि अगर ग्राउंड्स वहाँ अवेलेबल हैं भी, बट सारी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना, शेड्यूलिंग आपकी हुई है उसके मुताबिक पहले तो ये देखना है कि टीमें कब यहाँ से रवाना होंगी। बताया जा रहा है कि शायद 1 से 2 रोज़ में रवाना हो सकती हैं। तो ये आई थिंक मुझे तो पॉसिबल यही वजह लगती है डिले की कि जो शेड्यूलिंग, क्योंकि पीसीबी ऐसे तो अनाउंस नहीं करेगा जी कि यूएई के अंदर या अबू धाबी में हो रहा है। मुझे लगता है प्रॉपर शेड्यूल के साथ
सारी तफसीलात तब तक जमा नहीं हो जाती, शायद इसीलिए ताखिर एक मुमकिन वजह हो सकती है। देखिए गफ्फार भाई, बिल्कुल, क्योंकि एक सुनने में ये भी चीज़ आ रही है कि शायद डबल हेडर्स के तौर पे ये पूरा टूर्नामेंट कराया जाए, जो रिमेनिंग मैचेस हैं, क्योंकि गर्मी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी से भी बचना है, क्योंकि आपका जो पूरा स्टाफ है, आपके पाकिस्तान प्लेयर्स भी वहाँ इन्वॉल्व हैं, फिर PSL के फ़ौरन बाद आपने टूर पे भी चले जाना है, तो वो जो ब्रॉडकास्टर्स ने भी आना है, उनके भी अपने में डिफरेंट असाइनमेंट्स हैं, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हर चीज़ ताख़ीर कर रही है, लेकिन जो एक पॉजिटिविटी का साइन है वो अभी तक हमें नज़र आया है, और आई एम श्योर कि जो कंप्लीशन होगी वो एक अच्छे प्लेटफॉर्म में हमें नजर आएगी। चलिए, आपने क्रिकेटर्स की बात की ना, लोग भी बड़ी बात कर रहे हैं कि आज तो कराची में भी बहुत शदीद गर्मी है, और आई थिंक जो कराची वाले हैं उनको बहुत बेहतर अंदाजा है कि इस गर्मी को उन्होंने शायद बहुत ही कम फेस किए। बट अबू बकर, सवाल एक ये भी उठ रहा था कि चूंकि पाकिस्तान में सुपर लीग हुई थी और कराची में तो एक पॉसिबल वेन्यू क्या ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई थी, बट आपको क्या लगता है PCB की प्रेस रिलीज, अगर अबू बकर आपको याद हो, शायद उसमें ये मेंशन नहीं था कि NCOC से कोई बात हुई है, परमिशन मिली नहीं मिली, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है अबू बकर ऐसे ही है ना कि गवर्नमेंट या NCOC की मुशावरत और उनके गाइडलाइंस पे ये शिफ्ट हुई है ना। अब देखिए, इसके अंदर बिल्कुल यकीनी तौर पर जो तमाम फैसले किए गए हैं पाकिस्तान सुपर लीग से रिलेटेड, वो तमाम ही NCOC से मुशावरत के बाद लिए गए हैं, तो यकीनी तौर पर इस बारे में भी मुशावरत की गई होगी, और साथ साथ जो दीगर मुल्कों के लोग थे उनको भी PSL का हिस्सा है, जिसमें ब्रॉडकास्टर्स हैं या गैर मुल्की प्लेयर्स हैं, तो उनके लिए भी अरेंजमेंट किए जा रहे थे, तो तमाम चीज़ों को देखते हुए ये फैसला किया गया था कि कराची वेन्यू रखा जाए। लेकिन उसके बाद जो एक थर्ड वेव आई कोविड-19 की, उसने काफ़ी चीज़ों को चेंज किया और फैसला करना पड़ा कि ये पाकिस्तान से इवेंट शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसी हवाले से UAE से बात की गई और अबू धाबी क्रिकेट बोर्ड ने इसके अंदर पाकिस्तान की, मैं समझता हूँ कि इस मौके पर हेल्प की है, लेकिन यकीनी तौर पर फैसला होना बाकी है और इसका सबको इंतजार है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा ताहिर। अब चूँकि अबू धाबी के हवाले से बातचीत हो रही है, आपने भी वहाँ क्रिकेट खेली है और हमने बहुत सारी क्रिकेट वहाँ होते हुए देखी है। T20 क्रिकेट के हवाले से दुबई, शारजा में ज़्यादातर मैचेस हुए हैं, अबू धाबी में कुछ कम हुए हैं। T10 बहरहाल वहाँ बड़ी सक्सेसफुली होती है, तो आप कैसे कंडीशंस, पहले तो गर्मी बहुत ज़्यादा जैसे होती है इस पूरे खत्ते में, और UAE तो जाना जाता है इस गर्मी के लिए, और दूसरा वहाँ की जो पिच है, कंडीशंस हैं, इसके मुतालिक प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है वहाँ खेलने का। देखिए गफ्फार भाई, बात ये कि जो कंडीशन, जो गर्मी है ना, तो गर्मी को फास्ट बॉलर इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि फास्ट बॉलर थक जल्दी जाएगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है। वहाँ पर स्पिनर गोल और हमारे पास ज़्यादा होगा, क्योंकि जो ग्राउंड है वो हर तरफ से खुला हुआ है, तो हवा का रेशो वहां पर है। हाँ, अगर बॉल पुराना होता है, 12, 13, 14 ओवर में बॉल पुराना हो जाता है, वहां पर फिर रिवर्स होने के चांसेस है। अब डिपेंड करता है कि पिच पे ये घास छोड़ते हैं या पिच को बिल्कुल फ्लैट रखते हैं, तो वहां पर एक एडवांटेज है। लेकिन ये ज्यादातर हमने वहां देखा है कि वहां पर बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होती हैं, ज्यादातर बैट्समैन को ही सपोर्ट करती हैं वहाँ। ठीक है, ताहिर से ज़रूर बात करेंगे। जो लोग ये भी बात करेंगे कि क्या बहुत शदीद गर्मी प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा असरअंदाज होगी, या प्रोफेशनल्स हैं उनको हर तरह के मौसम में और कंडीशंस में खेलने के लिए तैयार होना चाहिए। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर मज़ीद डिस्कशन करेंगे। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 के बकिया मैचेस के हवाले से PCB की अनाउंसमेंट का सब वेट करें, बट ताहिर एक चीज़ जो मैंने नोटिस की कि अब से 1 घंटे पहले पाकिस्तान सुपर लीग ने अपने ऑफिशियल YouTube हैंडल से, अकाउंट से जो है वो एक वीडियो अपलोड की जिसमें पूरे सीज़न का रिकैप किया हुआ है। तो मुझे इस वीडियो की टाइमिंग जो है वो इंडिकेट कर रही है कि यकीनी तौर पर वो वीडियो मुझे लगता है कि बिल्डअप और पूरी हाइप ही हो सकती है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जो इंडिकेशंस वो देना चाह रहे हैं कि दोबारा अट्रैक्शन लाना चाह रहे हैं, क्योंकि जो अपने यूट्यूब चैनल पे वो डाल रहे हैं इस तरह से, जिस तरह से आपको पता है हमारी जो पॉपुलेशन है हमारी पाकिस्तान सुपर लीग की, वो दुनिया में इस वक्त 2nd नंबर पर है। और रही बात जो हमारी जो कौम है वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है और इंटरेस्ट से क्रिकेट खेलती, चाहे वो फ्रेंचाइज की टीमें हो या आपकी मुल्क की टीमें हो, किसी की भी हो। तो एक चीज़ तो इंडिकेशन हो रही है कि पॉजिटिविटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आ रही है। ठीक है, पॉइंट्स टेबल भी अभी आपके सामने थोड़ी देर के रखते हैं, और ये बिल्कुल आपके सामने आ गया, जिसमें कराची नंबर 1 पर है, कोयटा सबसे नीचे है, बट बाकी टीमों के 6 पॉइंट्स हैं, पेशावर और इसी तरह इस्लामाबाद, लाहौर, तो मुल्तान को भी वारा मेहनत करनी है। बट ताहिर, प्लेयर्स के लिए, फ्रेंचाइजीज़ के लिए अब ये एक ऑब्वियसली बड़ा डिफरेंट चैलेंज भी होगा, जो कि बहुत बड़ा गैप नहीं आया। मार्च 4 तारीख को हुआ था, अब जून
में जाके हम इसको शुरू कर रहे हैं। आपके ख्याल में प्लेयर्स, फ्रेंचाइज, कोचेस के जहन में क्या चल रहा होगा? कॉम्बिनेशन भी थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है, आपको रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में प्लेयर्स मिल तो गए, बट ऑब्वियसली आपके बहुत सारे प्लेयर मिस आउट भी हुए, इंग्लैंड के स्पेशली जो प्लेयर थे। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं समझता हूँ सिर्फ वाहिद कोयटा ग्लैडिएटर ऐसी है कि जिनको उनके कॉम्बिनेशन से कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक ही प्लेयर या दो प्लेयर से उनका वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाकी अगर दीगर जो फ्रेंचाइज हैं, ऑब्वियसली जब आपका गैप के बाद आप आते हैं और नए प्लेयर्स आते हैं तो फिर आपको कॉम्बिनेशन अपना ट्राई आउट करना पड़ता है। अब ट्राई आउट का टाइम नहीं है, एक दो मैच ही है, एक दो मैच में आपने क्वालिफाई करना है, एलिमिनेटर के लिए जाना है और क्वालिफाई राउंड के लिए जाना है। तो वहां पर जो नीचे टीम है ना, जो बॉटम है, जैसे हमने बताया कि मुल्तान सुल्तान हो गई, कोयटा हो गई, तो उनके लिए तो डू और डाई का सवाल है। रही बात जो ऊपर टीम है, तो शायद वो एक आध दो मैच में अपना एक्सपेरिमेंट करके और एक प्लेइंग कॉम्बिनेशन वो अपना बुला सकते हैं। राइट, कराची में जो मैचेस हुए थे यहाँ भी हमने देखा था कि स्पिनर्स को हेल्प मिली थी, बट फास्ट बॉलर्स को इतनी ज़्यादा नहीं, सिवाय अगर हम देखें तो साकिब महमूद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, बट ओवरऑल बैट्समैनों ने अच्छे रन्स किए थे। अब जब कराची से इसको हम अबू धाबी ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगेन हम ये बात करेंगे कि अभी ये एक्सपेक्टेशंस हैं बट बड़ी स्ट्रॉन्ग है कि इंशाल्लाह वहीं पे इसकी पॉसिबिलिटी है कि हो जाएगा। और जो कंडीशंस का और पिच का डिफरेंस है वो किस तरह आप उसको देख रहे हैं? और ऑब्वियसली जैसे आपको याद होगा कोयटा के लिए लोग कहते थे कि यूई के अंदर इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी ना, नवाज थे, इनके पास अच्छे स्पिनर्स थे, बट जैसे ही पाकिस्तान आई है लगता है कोयटा के फॉर्चून्स चेंज हो गए। तो यहाँ से जब लीग वापस जा रही है, एक ये एलिमेंट भी तो है जो टीम की जो स्ट्रेंथ कॉम्बिनेशन या जो इस वक्त उनके पास करंट रिसोर्सेज हैं, जैसे स्पेशली मुझे लाहौर कलंदर्स याद आ रहे हैं कि राशिद खान अगर होते तो वो तो अबू धाबी की विकेट पे बहुत इफेक्टिव होते। देखिए, स्पिनर का ऑब्वियसली वहाँ डोमिनेशन रही है, और रही बात कोयटा खेलती ही अपने स्पिनर से। नवाज की परफॉर्मेंस देख लें, अभी जब जाहिद आया, जाहिद की परफॉर्मेंस है, फिर कैस जो राइट आर्म लेग स्पिनर अफगानिस्तान के, तो वो एक स्पिनिंग डोमिनेशन टीम नजर आई है। और क्योंकि टॉस जीत के पहले वो कोशिश करते हैं कि जी हम बॉलिंग करें, कम से कम में रिस्ट्रिक्ट करें, तो एक चीज़ कोयटा को फायदा हो सकती है। लेकिन इस चीज़ का आप ये ना भूलें क्योंकि जो पेशावर ज़ल्मी की टीम है वो बहुत स्ट्रांग है एज अगर आप पेसिंग अटैक के देखें तो वो उनका स्ट्रांग पॉइंट है और यहाँ इनका स्पिनिंग पॉइंट है। तो ये दोनों का जो लीथल कॉम्बिनेशन है ना, वहां पर जब इनका आपस में मैच होगा तो वो एक अच्छा मैच हमें देखने को मिलेगा दीगर टीमों के साथ साथ। और आपने जो बात की थी कि वहाँ पे क्योंकि विंड फैक्टर बहुत है, क्योंकि मैं पहले गया था 3-4 साल पहले, मुझे याद है कि पूरा एरिया ही ऑलमोस्ट वो डेजर्ट है और बीच में वो ज़बरदस्त किस्म का स्टेडियम फैसिलिटी है, विंड जो वहाँ मौजूद है। फिर जो पाकिस्तान की अभी आपके सामने वो कुछ देर बाद हम आपको वो स्क्वाड भी दिखा देंगे जिसमें अब रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट आपके बाद जो टीमें बनी हैं ताहिर, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि तब्दीलियाँ हुई हैं हर टीम के लिए, सबको एक जैसे हालात मिले। आई थिंक पेशावर का मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ अगर डेविड मिलर आ रहे हों और उनके पास ऑलरेडी जो है वो रदरफर्ड भी मौजूद हैं, फिर कामरान और शुएब मलिक, तो कुछ टीमों को वाकई फर्क नहीं पड़ा। उनकी बैटिंग जैसे पेशावर की स्ट्रॉन्ग है, इसी तरह हम बाकी टीमों की बात करें, इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग कि जब ये लीग इंशाल्लाह शुरू होती है तो कौन कैसे मोमेंटम को गेन करता है, बिकॉज अब सबके लिए जीरो से स्टार्ट हो जाता है। देखिए, जिस तरह से बात है कि हम जिस तरह से फिनिश किया था, ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी, लेकिन एक उदासी का अलाइनमेंट आया, लेकिन अब खुशी की लहर सब में दौड़ गई है और एक टीमों के अंदर भी खुशी की लहर दौड़ गई है और जो प्लेयर्स हैं वो बड़े एक्साइटेड हैं। क्योंकि कुछ प्लेयर्स की मेरी बात हुई है, दे आर वेरी एक्साइटेड कि यार कि कहीं पर भी लीग हो, हमें तो पाकिस्तान सुपर लीग खेलनी है और हमें जीतना है, हमें फला टीम को हराना है। मतलब वो आपस में ही उनकी रिवाइवरी शुरू हो चुकी है कि यार हमने उसको हराना है, क्योंकि जो पॉइंट्स टेबल है वो बहुत अभी ओपनली पॉइंट्स टेबल है सबके लिए। मतलब ये नहीं कह सकते कि जी ये टीम क्वालिफाई कर गई है, ये टीम क्वालिफाई कर गई। तो एक अच्छा पाकिस्तान सुपर लीग के जो रिमेनिंग मैचेस है जो खत्म होंगे हमें नजर आएगा। अच्छा, कराची की चूंकि डिफेंडिंग चैंपियन भी, फिर अभी लीग के टॉप पे भी है, फिर सबसे बड़ी बात कराची में खेल रहे हैं, उनके लिए तो हर चीज़ बड़ी आइडियल और ड्रीम तरीके से जारी थी। बट अब लीग जारी है ताहिर, ऑब्वियसली अबू धाबी, अगेन क्राउड ना भी हो, बट वो कराची में आपका खेलना, कराची में कैप्टन को या कोच प्लेयर्स को पता हो, वो एक फील आती ज़रूर है। आप बेहतर बता सकते हैं कि आप अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हो ना, आई थिंक वो फील भी बहुत होती है जो आपको मोटिवेट करती है। तो ऐसा तो नहीं कराची के लिए कहीं थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो जाए, बिकॉज वो वाइट टीम थी जिन्होंने रेगुलरली कराची में खेला है और फिर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो। देखिए, मुझे नहीं लगता गफार भाई ऐसा कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि दे आर प्रोफेशनल्स। बाबर आजम वहाँ मौजूद हैं, इमाद हैं, शर्जील हैं और दीगर जो उनके प्लेयर्स हैं, अगर आप आएँ तो वो बड़े प्रोफेशनल हैं। उनको सिर्फ क्रिकेट खेलनी है और वो 22 यार्ड्स में खेलनी है जिसमें क्रिकेट होती है। तो क्योंकि उनको जीतना है, डिफेंडिंग चैंपियन, हाँ प्रेशर डिफेंडिंग चैंपियन का जरूर होगा उनको, क्योंकि एक एक मैच उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो उनका कॉम्बिनेशन है वो मैं समझता हूं कि बड़ा किसी वक्त भी चेंज कर सकता है, स्पेशली जो उनके ओपनर्स हैं। और उस कॉम्बिनेशन में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान के T20 कप्तान बाबर आजम है, बट वो कराची किंग्स के कप्तान नहीं है और वहां पर इमाद वसीम कप्तान है। तो दैट गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इमाद वसीम रिसेंटली ड्रॉप फ्रॉम द पाकिस्तान T20 टीम। गो के बहुत सारे लोग ये समझते हैं, शायद आपकी भी राय होगी कि ही डिजर्व अ प्लेस, क्योंकि
तो उनके ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट हुई हुई है। आई थिंक दिस इज नॉट द राइट टाइम कि हम उन्हें एकदम से हटा दें, चूँकि वर्ल्ड कप इस साल भी है। बट दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ताहिर अगेन अभी जब मुकाबले शुरू होंगे तो फिर उस पर ज़्यादा बात भी करेंगे। बट कब तक बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज में कप्तानी का वेट करेंगे? देखिए, डिपेंड करता है कि फ्रेंचाइज के ऊपर, क्योंकि फ्रेंचाइज ने अगर इमाद को बनाया तो कुछ सोच के बनाया होगा, क्योंकि हो सकता है शायद ये चाह रहे हो कि बाबर पे लेस प्रेशर हो, एटलीस्ट बाबर सुपर लीग जो पाकिस्तान सुपर लीग है वो इजी तरीके से खेले, अपनी फॉर्म को कंटिन्यू रखे और इनकी टीम के लिए फायदा आता रहे। तो ये मेरे एक जहन में मेरा एक वो है कि वसीम अकरम का या कराची किंग्स का जो ये प्लान है, इट्स वर्क्ड बिकॉज लास्ट टाइम वो जीते हैं, अब वो टॉप पर हैं। और आपकी ये पॉइंट ठीक है ताहिर, क्योंकि जितनी ज्यादा वो प्रेशर लेते हैं, तीनों कप्तान फॉर्मेट में वो कप्तान हैं, हर वक्त कैमरे नजरें सवालात उन पर, गो कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है बाबर की और उनको बहुत क्रेडिट देना पड़ेगा कि वन ऑफ द वेरी फ्यू स्टार बैट्समैन जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को भी कंटिन्यू किया है। डू यू थिंक ताहिर कि ये अच्छा डिसीजन है कि बल्कि ब्रेक ताहिर लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर जो है वो हम सुपर लीग की बात करेंगे और स्पेशली कराची किंग्स के हवाले से भी और दीगर टीमों के हवाले से भी। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। पाकिस्तान सुपर लीग के जो बकिया मैचेस हैं उनके शेड्यूल या जो कंफर्मेशन है उसका इंतजार तो हो रहा है, लेकिन चूंकि ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड है कि अबू धाबी में होगा, शायद आज ये मैक्सिमम कल अनाउंसमेंट हो सकती है। ताहिर थोड़ी बात करते हैं स्क्वाड्स के हवाले से भी, क्योंकि रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट फेज था जिसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो किया। और अगर हम पहले बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो एलिक हिल्स, इसके साथ साथ लुइस ग्रेगरी, फिर सॉल्ट की जगह उनके पास उस्मान ख्वाजा और जानेमन मलान उनके पास आए, जिन्होंने भी रिसेंटली बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो कम से कम लग ये रहा है कि एलिक हिल्स की कमी तो इस्लामाबाद या किसी भी टीम को महसूस होगी, बिकॉज जिस तरह के वो बैट्समैन है, जिस तरह की उनकी इंटेंट है। उस्मान ख्वाजा कैन बी अ गुड ऑप्शन एट द टॉप, बट शायद एलिक हिल्स को आपको लगता है मिस करेंगे इस्लामाबाद? देखिए, ऑब्वियसली क्योंकि जो एक उनका मेन थ्रेटिंग प्लेयर था किसी भी टीम के लिए एलेक्स हिल, और वो जो परफॉर्म भी कर रहा था, और अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आ रहे हैं। लेकिन उस्मान ख्वाजा की इंडक्शन और जानेमन मलान की, जानेमन मलान की रिसेंटली आपने परफॉर्मेंस देखी है हमारे ही खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, मतलब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया है, यंग एनर्जेटिक है, और इस क्रिकेट के अंदर आपको यंग प्लेयर ही चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो पिक की है, क्योंकि उस्मान ख्वाजा जो है लेफ्ट हैंडर है और वो भी तेज खेलता है, क्रिकेट खेलता है, बिग बैश में हमने देखा उसने स्कोर किए हैं, तो वो ऑब्वियसली उनके एक ऑप्शन आए कि लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर की कॉम्बिनेशन को उन्होंने एक मद्देनजर रख के उन्होंने ये सिलेक्ट किया। ठीक है, लाहौर के पास चूँकि काफ़ी को तब्दीलियाँ करनी पड़ी, ताहिर 4 हैं, जैसे राशिद खान, बल्कि 5 हैं, डेविड वीसे, जो डैनली, टॉम एबल, समित पटेल, उसमें स्पेशली समित पटेल और डेविड वीसे, तो उनके बड़े सीजन जो है वो प्लेयर्स रहे। बट उनकी रिप्लेसमेंट जनाब है शाकिब उल हसन, जेम्स फॉकनर ऑस्ट्रेलियन उनके पास हैं, जो बर्न्स हैं, कॉलम फिरगोसन हैं और सिक्यूगे प्रसदना भी हैं जो कि स्पिनर हैं। तो ताहिर काफ़ी तब्दीलियाँ होंगी, 5 तब्दीलियाँ। तो दिस गोइंग टू अफेक्ट एनी टीम, क्योंकि आपकी जो एक सेटल टीम होती है उसमें से प्लेयर्स चले जाएँ, आप बहुत अच्छी मुमकिन कोशिश करके भी प्लेयर्स को उठा तो लेते हैं, बट आप देखते हैं कि टाइम लगेगा, स्पेशली लाहौर को 5 तब्दीलियाँ। देखिए, प्लेइंग 11 के 3 इनके मेन प्लेयर नहीं है, मतलब प्लेइंग 11 का आपका मतलब 3 प्लेयर हटना है कि 3 आपके वो प्लेयर हैं कि जो पावर हिटर्स भी हों और पावर डैमेजर्स भी हों किसी भी टीम के लिए, तो वो हटना और फिर उन नए प्लेयर्स को लाना कि जिन्होंने आपकी लीग क्रिकेट नहीं खेली हुई, आपकी बॉलर्स को कभी फेस नहीं किया हुआ, चाहे कंडीशंस अबू धाबी की हों या कराची की हों। ठीक है, ये बहुत बड़ा उनके लिए चैलेंज है, मैं समझता हूँ लाहौर कलंदर्स का। स्पेशली डेविड वीसे की अगर हम बात करें, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ एक बैलेंस देती हैं लाहौर कलंदर्स को, बल्कि मैचेस फिनिश किए हैं, कम से कम 2 से 3 तो मुझे उनकी लास्ट बॉल फिनिशेस याद आ रही हैं। इवन अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी भी उन्होंने हफीज़ के साथ मिलकर बड़े ज़बरदस्त मैच को फिनिश किया था। तो दिस गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल फॉर लाहौर कलंदर्स, क्योंकि डेविड वीसे का जो रोल था और जो आप जेल हो जाते हैं ना टीम में, अब वो फैक्टर नहीं रहा। तो आपको लगता है जो पोटेंशियल रिप्लेसमेंट जेम्स फॉकनर जैसे हैं या शाकिब उल हसन, तो चलें मुझे लगता नहीं नीचे खेलेंगे, तो काफ़ी कुछ तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है लाहौर के लिए। देखिए, जो डेविड वीजे की जो हम बात कर रहे हैं वो ऑलराउंडर कैटेगरी में है, बेसिकली वो नीचे आके वो रन्स भी करता है, छक्के भी मारता है, साथ साथ वो 2-3 ओवर्स में 2 तो जो आउट करता है ना, जो पेस चेंज करता है, स्लो करता है, ऐसा इस वक्त इन ऑप्शंस में मुझे कोई ऐसा बॉलर नजर नहीं आया। वो साकिब तो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं आपके, क्योंकि वो ऐसा उस बंदे की मेन रिप्लेसमेंट ये लोग नहीं ले पाए, या इनके पास जब इनकी टर्न आई
तो उस वक्त वो शायद ऑलराउंडर अवेलेबल नहीं होगा जो दूसरी टीम ने शायद ले लिया होगा। तो इनके लिए बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ सोचने का और समझने का, क्योंकि अगर हफीज़ की ये इनपुट लेते हैं तो वहाँ पर इनको हेल्प मिल सकती है ज़्यादा। बिल्कुल ठीक। और पेशावर ज़ल्मी की अगर बात करें, मुजीबुर रहमान ऑब्वियसली, लियाम लिविंगस्टन, जो कि इंग्लैंड के तो कोई भी प्लेयर अवेलेबल नहीं है, उनके पास ज़्यादा थे, टॉम कोलर, कैटमोर, रवि ओपारा, साकिब महमूद जो कि शायद आर्गुएबली मेरे ख्याल में सबसे बेहतर बॉलर रहे अब तक जो मैच हुए थे, फैबियन एलन और फिर रॉफमैन पावल और फेडर लेवर्ट्स उन्होंने लिए। लेकिन अच्छी चीज़ जो हमने बात की थी ताहिर के, एटलीस्ट इन केस ऑफ पेशावर ज़ल्मी दे हैव देयर बैटिंग इंटैक्ट, बिकॉज डेविड मिलर, रदरफोर्ड बहुत अच्छी फॉर्म में मैच फिनिश किए, टॉप पे कामरान हैं, इमाम उनके पास ऑप्शन मौजूद है, शुएब मलिक हैं, हैदर अली हैं, सो दे हैव अ पावर हाउस इन बैटिंग और राइट। बॉलिंग भी उनकी ठीक ही है क्योंकि वहाब ऑब्वियसली अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं, बट साकिब में वो जो समवन जिसको मुझे लगता है कि वो मिस करेंगे, बिकॉज वो सिर्फ PSL के ये पेशावर ज़ल्मी नहीं बल्कि पूरी लीग के सबसे जेन्युइन परफॉर्मर बने हुए थे। देखिए ऑब्वियसली क्योंकि जब एक आपकी हाइप चढ़ती है और फिर आप परफॉर्मेंस के साथ आप टॉप पे आते हैं और उस टीम के साथ जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीम रही है PSL की अभी तक की एडिशंस में, तो ऑब्वियसली आप उसको मिस तो करते हैं। लेकिन जो इनकी अभी टीम है, जिस तरह से आपने इनके प्लेयर्स का बताया, तो जो वेस्ट इंडीज़ अलाइनमेंट है ना, उन्होंने उसी को बरकरार रखते हुए सैमी ने एक चीज़ रखी है कि उनको ओपनर्स भी उनके पास हैं और उनके पास मिडिल ऑर्डर भी हैं, कि जहां पर हमें मिडिल ऑर्डर चाहिए होगा वहां मिडिल ऑर्डर ओवरसीज को रिप्लेस करके रन्स हमें ज्यादा करना हो तो हम कर सकते हैं। अगर हमें ओपनर चाहिए कामरान के साथ, वहां पर उनके पास एक ऑप्शन है। तो मैं समझता हूं वन ऑफ द बेस्ट पिक अभी तक इन्होंने की है पेशावर ज़ल्मी ने। और फिर नंबर 2 पे अगर आप होते हैं तो ये भी एक एलिमेंट रहता है कि आपको डर नहीं है कि जैसे कोयटा या मुल्तान सुल्तान का प्रॉब्लम है कि अब आपके पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि T20 लीग्स में तो आपका मोमेंटम बनता है या टूटता है, जल्दी उसको पकड़ना मुश्किल होता है। तो आई थिंक पेशावर को ये चीज़ भी सूट करती है कि दे हैव लग्जरी के दे ऑलरेडी हैव 6 पॉइंट, दे आर नंबर 2, तो एक आध मैच में अगर ऊपर नीचे होता भी है तो स्टिल दे हैव अ टाइम टू रिकवर। देखिए मुझे नहीं लगता कि एक आध मैच में, क्योंकि ये बड़े प्रोफेशनल लोग हैं और जितने भी हैं, क्योंकि वहाब खुद कप्तान है और वहाब के लिए बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वो खुद चाहता है कि यार मैं परफॉर्म करके पाकिस्तान टीम में आऊं, तो वो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ये चीज मुझे लगता है पेशावर ज़ल्मी को एडवांटेज देगी, बिकॉज वहां है वो पॉइंट टू प्रूव, और ऑब्वियसली पाकिस्तान टीम में स्पॉट्स खाली हैं, वर्ल्ड कप का साल है, तो दिस थिंग माइट हेल्प पेशावर ज़ल्मी के वो कैप्टन जो है वो अपना पूरा 100% बल्कि 101% जो है वो जोर लगा रहे होंगे। देखिए कैप्टन वहां जोर लगाएगा, शुएब मलिक वहां पर है, हैदर अली एनर्जेटिक है, तो कामन अकमल खुद मौजूद है, तो इनके तो इन्होंने जोर लगाना ही लगाना है कि यार हमने पाकिस्तान टीम में आना है। आना ना आना वो एक अलग बात है, लेकिन बैड सिचुएशन वो पेशावर ज़ल्मी एक्चुअली, क्योंकि उनके जो प्लेयर्स हैं दे आल्सो फाइटिंग फॉर देयर प्लेस इन पाकिस्तान टीम। कराची किंग्स जनाब उनके ऊपर बात करते हैं बिकॉज द डिफेंडिंग चैंपियन लीग पे टॉप पर हैं। तब्दीलियाँ यहाँ भी हुई हैं, कॉलिन इंग्राम है, इसी तरह अगर हम देखें मोहम्मद नबी, डैन क्रिस्टियन, जो क्लार्क, बट उनके बाद मार्टिन गुप्टिल आए हैं जो एक बड़ा मुझे लगता है स्टार सरेड जो है वो इंक्लूजन भी है। जरदान है उनके पास, तुषारा परेरा भी हैं, लिटन दास हैं। सो कराची की एक अलग जो है मुझे फिलॉसफी दिखाई देती है कि उनके पास टॉप ऑर्डर में अच्छे प्लेयर्स हैं, बट उसके बाद उनकी बॉलिंग ज़्यादातर पाकिस्तानी बॉलर्स पे भी निसार करते हैं, क्योंकि उनके पास ऑब्वियसली अरशद इकबाल और दीगर ऑप्शन मौजूद हैं। मोहम्मद आमिर ऑब्वियसली बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं उनके लिए। तो कराची किंग्स के बारे में क्या राय है? आपको लगता है कि कोई फ़र्क पड़ेगा? मार्टिन गुप्टिल स्पेशली जब आ रहे हैं, अब ये भी हो गए शर्जील और बाबर बतौर ओपनर खेल रहे हैं, तो लगता है बाबर को यहाँ भी सेक्रीफाइस न करना पड़े कि शायद नंबर 3 पे आ रहे हूँ। देखिए डिपेंड करता है कि ये किन सिचुएशन में जा रहे हैं। अगर पहले बैटिंग करते हैं तो उस वक्त इनका क्या प्लान है कि अगर गॉकटेल को अगर चांस मिलता है और ये प्लेइंग 11 का हिस्सा आते हैं वो 4 ओवरसीज के अंदर, तो वो क्या वो 1 डाउन जाते हैं या वो 4 नंबर, या क्योंकि 4 नंबर भी खेल चुके हैं गॉकटेल, क्योंकि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि आपके जो इनफॉर्म बैट्समैन है ना आप उनको टॉप ऑर्डर दें, क्योंकि बाबर इस वक्त इनफॉर्म बैट्समैन है, शर्जील को इनफॉर्म पे आने में टाइम लगेगा, लेकिन T20 के अंदर कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप किसी टीम का एक और फैक्टर भी कि हमने देखा कि बहुत ही कम प्लेयर्स हैं जो कि यूई में जाकर जिन्होंने परफॉर्म किया हो। आपको याद होगा शेन वॉटसन और एक वाहिद एग्जांपल थे केपी, लेकिन बहुत सारे IPL में प्लेयर्स भी स्ट्रगल किया। इवन क्रिस गेल जो है वो स्ट्रगल करते हैं PSL में। तो मार्टिन गुप्टिल के लिए समझते हैं कि इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी कि अबू धाबी की विकेटों में अगेंस्ट स्पिनर्स वो उस तरह की बैटिंग करें जैसे वो न्यूजीलैंड में करते हैं, तो ये एक एलिमेंट भी रहेगा उनके लिए, चैलेंजिंग होगा एज अ बैट्समैन। देखिए स्पिनर से हमेशा जब एशियन स्पिनर्स के अगेंस्ट जितने भी ये फॉरनर्स खेले हैं तो वो उनको प्रॉब्लम ही रही है। हाँ, जहाँ फास्ट बॉलर आएंगे जो थोड़ा शॉर्ट पिच टाइप पे करेंगे तो वहाँ उनको ईजी है, क्योंकि उनकी कंडीशंस में वो ईजी है खेलना। ठीक है। यहाँ पर जो पेस कटर्स होगा, जो स्लो करेगा, जो इवन स्पिनर भी जो वेरिएशन करेगा ना, वहाँ पर किसी भी कोई भी बैट्समैन हो, आपकी अपनी अगर मुल्क का भी कोई बैट्समैन है, तब भी आप उसको हेड मारना मुश्किल है उन कंडीशंस में। ठीक है, 2 टीमें रह गई जनाब, उनमें से ऑब्वियसली जो बॉटम की 2 टीमें, कोयटा की ग्लैडिएटर, मुल्तान सुल्तान, उनके क्या हुए? और ताहिर से ज़रूर एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे कि उनके चांसेस क्या हैं कम बैक करने के। स्क्वाड्स की चेंजेस वहाँ पर भी हुई हैं, तो क्या इससे फ़ायदा होगा या और कोई उनके लिए ट्रबल होगा? डिस्कस करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद।
यार पीएसएल के रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट की जब हम लिस्ट देख रहे हैं तो जो ज़्यादा कामयाब टीम है, ज़्यादा चेंजेस उन्हीं में हुई हैं, बट जो सबसे इस वक्त स्ट्रगल कर रही टीम है उनमें चेंजेस कम हुई हैं। जैसे कि हम मुल्तान सुल्तान की बात करें तो उससे 4 चेंजेस हैं। क्रिस लेन नहीं है, अभी जेम्स विंस, एडम लिथ नहीं है, या कार्लोस ब्रैथवेट, उनकी जगह महमूदुल्लाह आए हैं, उनके पास गुरबेस मौजूद हैं, जॉर्ज लिंडे हैं और इसी तरह ओबेड मैककॉय हैं। सो आई थिंक क्रिस लेन, जेम्स विंस, एडम लिथ, कार्लोस ब्रैथवेट, ये तो बहुत पावर हाउस किस्म का T20 बैटिंग यूनिट है। सो मुल्तान सुल्तान तो डेफिनेटली उनको नए सिरे से अपनी को प्लानिंग करना होगी। ये तो बहुत खतरनाक खिलाड़ी थे सारे जो अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं है। देखिए ऑब्वियसली क्योंकि आपका एक कॉम्बिनेशन बनता है कि आप अपने हिसाब से ऑलराउंडर्स भी डालते हैं और पावर हिटर डालते हैं, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आपके T20 के अंदर। कार्लोस ब्रैथवेट का ना होना, जेम्स विंस का ऊपर से ना होना और टॉप ऑर्डर से, ये इनको बहुत डैमेज करेगा। लेकिन जो इनकी रिप्लेसमेंट है, महमूदुल्लाह को उन्होंने लिया हुआ है, साथ साथ जो जॉर्ज लिंडा को लिया हुआ है, क्योंकि आपको लेफ्ट आर्म स्पिनर अभी नज़र भी आए। एक इनको एडवांटेज मिल सकता है कि अगर इनको नया बॉल करवाना हो स्पिनर से, तो जॉर्ज लिंडा के तौर पे इनके पास स्पिनर है मौजूद, अच्छी परफॉर्मेंस भी है, हाइट उनकी अच्छी है और फिर वो यूए की कंडीशन उनको सूट भी करेंगी। तो यहाँ पर एक एडवांटेज तो है, लेकिन जो एडवांटेज इनका मिस है वो कार्लोस ब्रैथवेट का है, जो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ इनको नुकसान होगा। अब बात करते हैं जनाब, आखिरी नंबर में मौजूद कोयटा ग्लेडिएटर्स, और ऑब्वियसली टॉम बेंटन और डेल स्टेन अवेलेबल नहीं है। क्रिस गेल का नाम तो स्क्वाड के अंदर है अभी तक, और ना रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में तो मुझे लगता नहीं कि उनके हवाले से कंफर्मेशन कोई होगी। बट जो हेडलाइन मेकर हैं, और एक ज़माने में तो जिस लीग में जिस टीम में वो खेला करते थे वो टीम जीत जाती थी, तो क्या आंद्रे रसल वो एक हो सकते हैं वन मैन आर्मी जो कोयटा की किस्मत बदल दें, क्योंकि उस टीम में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती सिवाय कॉम्बिनेशन के और टॉप ऑर्डर के। बट आंद्रे रसल तो रोल प्ले करेंगे जो एक पावर हिटर का, मैच फिनिशर का होता है। जो टॉप ऑर्डर का प्रॉब्लम था, साइम अयूब जब थे, या ऑब्वियसली अगर हमने देखा क्रिस गेल नहीं चले, फाफ भी अभी अवेलेबल शायद नहीं है, तो क्या कहते हैं आप कोयटा के हवाले से? देखिए ऑब्वियसली जो उनको प्रॉब्लम आ रहा है वो टॉप ऑर्डर का ही आ रहा है, और फिर जो मिडिल ऑर्डर में आ रहा है वो सरफराज खुद और आजम खुद, उनके पास मिडिल ऑर्डर उस तरीके का नहीं है जो पूरा लेके चलेगा मैच को। पावर हिटर तो इनके पास है मौजूद, लेकिन मिडिल ऑर्डर में वो रन करने वाला बंदा नहीं है जो इनिंग बनाता है। ठीक है, टॉप ऑर्डर पे अगर साइम को ये खिलाते हैं, जैसे अभी उन्होंने वकास को भी खिलाया था जो न्यूली जिसको डेब्यू हुआ था, जैसे 50 के थे, बड़ा अच्छा नजर आया था, लेकिन कंडीशन चेंज है। अब वहां जाके नए सिरे से नए कॉम्बिनेशन के साथ खेलना होगा। साथ साथ जो एंड्रू रसल की बात है, मैं खुद एंड्रू के साथ खेला हूँ और इत्तेफाक हुआ है, और तकरीबन 10-12 दिन हम साथ थे। ही इज अ ब्रिलियंट पर्सन और ट्रूली प्रोफेशनल। जब मैचेस होते थे तो वो ट्रूली प्रोफेशनल, इवन ट्रेनिंग के वक्त वो क्रिस गेल और आंद्रे रसल का एक चीज है, किस मूड में है और कितने फिट हैं। अगर वो मैच फिट हैं और हंगर वोली है, आई होप कि इंशाल्लाह होगी, तो आई थिंक कोयटा नीडेड हिम, क्योंकि अगर वो पहले 2-3 मैचेस में कुछ करिश्मा करते हैं, बैक टू बैक विक्ट्रीज दिलाते हैं, देन कोयटा हैव अ चांस। ताहिर आप समझते हैं ना, क्योंकि ऑलरेडी बॉटम पे एक मैच जीता है, वो भी जो आखिरी मैच हुआ था, उसके अगले दिन लीग पोस्टपोन्ड हो गई। आई थिंक कोयटा हैव अ वेरी लिटिल चांस, उनको तो आते ही मैच जीतने पड़ेंगे। देखिए आंद्रे रसल का सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि वो आपको अभी जो आईपीएल में नजर आया, टॉप क्लास फॉर्म उनकी नजर आई और सुपर्ब। आंद्रे रसल का कोयटा ग्लेडिएटर की जीत में बहुत अहम किरदार होगा। हाँ बिल्कुल, उनकी जो जीत हो या अगर वो नहीं चलते तो आई थिंक ट्रम्प कार्ड भी हुई है। ताहिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इंतजार अभी भी बाकी है कि पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से पीसीबी की जो है वो अनाउंसमेंट जो है कब होती है। शायद आज एक्सपेक्टेड थी, कल भी हो सकती है, बट हमने कोशिश की कि जो एक पॉसिबिलिटीज़ हैं, अबू धाबी अब तक का जो है वो एक पोटेंशियल कंफर्म वेन्यू दिखाई दे रहा है, बट इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन आना बाकी है। लेकिन आपके सामने स्क्वाड रिव्यूज़ रखे, आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा आज रिप्ले के हैशटैग के जरिए। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।